कल हमने सपोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो सपोर्ट का डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, सपोर्ट का डेफिनेशन कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए इसको। यह अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट में इधर चला गया और इसको मैं फुल कर दूं। ठीक है। हाँ, अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्या लिखा है देखो। Starting from the pair of imaginary line, considering higher strike price on the put side, moving toward out of the money, OTM, higher volume or higher OI, whichever is the closest to the imaginary line will be called as support. हिंदी में करते हैं, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए। क्या बताया था? इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, इसकी जोड़ी से शुरू करते हुए पुट साइड के हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हुए। पुट साइड के हायर स्ट्राइक प्राइस देखो, ये 23,950 है, ये 24,000 है। तो हायर स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो गया? 24,000 हो गया। तो हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हुए, तो हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर किया, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए। ये हमारा आउट ऑफ द मनी है, तो आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई। हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के नजदीक हो, सपोर्ट कहलाएगा। दोनों में से, जैसे ये ब्लू कलर मैंने बताया था, ये वॉल्यूम का हायर है, और ग्रीन कलर ओआई का हायर है। तो जो भी हमारे इमेजिनरी लाइन के नजदीक होगा, उसको हम सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। सपोर्ट साइड में ब्लू कलर हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, और ग्रीन कलर हाईएस्ट वाई होता है, और ब्लू पिंक, ये सॉरी येलो कलर क्या होता है? सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, चाहे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू होता है, चाहे वो वॉल्यूम का हो या ओआई का है। सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है, और ओआई का भी हो सकता है। ठीक है। ओके, तो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है इसका, वॉल्यूम और ओआई दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सपोर्ट समझ में आएगा। आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, ये मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा रेसिस्टेंस के बारे में करते हैं। रेसिस्टेंस सेम। ठीक है। हाँ, तो रेसिस्टेंस वही, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। ओके, ये इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन है, इसके पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, कंसीडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल साइड। कंसीडरिंग लोअर, लोअर स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 23,950। ये हायर हो गया 24,000। ओके, ऑन द कॉल साइड, कॉल साइड। ठीक है, मूविंग टुवर्ड आउट ऑफ द मनी। मूविंग टुवर्ड आउट ऑफ द मनी, मतलब यहाँ से इधर, सपोर्ट में हम इधर गए थे, और रेसिस्टेंस में हम इधर आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। ओके, हायर वॉल्यूम और हायर ओआई। हायर वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम और हायर ओआई। ओके, हायर वॉल्यूम और हायर ओआई, विच एवर इज द क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन। इन दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के क्लोज होगा विल बी कॉल्ड एज रेसिस्टेंस। ओके, तो हिंदी में इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी ये हो गई हमारी। जैसे कॉल वो सपोर्ट का देखा था, वैसे ही रेसिस्टेंस का हो गया ये। ठीक है, कॉल साइड के लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हुए, तो कॉल साइड का लोअर स्ट्राइक प्राइस ये हो गया। ठीक है, ये लोअर, ये हायर। सपोर्ट में क्या कर रहे थे हम? हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर कर रहे थे। रेसिस्टेंस में हम लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करेंगे। और आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, यहाँ से आउट ऑफ द मनी, यहाँ से भी हम आउट ऑफ द मनी गए थे, यहाँ से भी हम आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई। हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के नजदीक हो,
इन दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के नजदीक होगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसका फोटो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन और अपना नोट्स अलग से बनाते रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, और फोटो से ही पढ़ाई नहीं करिएगा। ओके, अपना नोट्स खुद बनाइएगा। हाँ, तो अगला क्या है? रेसिस्टेंस बताया था, जहाँ ब्लू कलर होगा हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, जहाँ पिंक कलर होगा हाईएस्ट वाई होगा, और येलो कलर तो आपको पता ही है, ये सेकंड हाईएस्ट होता है, वैल्यू होता है, चाहे वॉल्यूम हो चाहे ओ आई का हो। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, बहुत ही जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या लिखा है यहाँ पे? जब भी वॉल्यूम या ओ आई, जब भी वॉल्यूम या ओ आई दोनों में से किसी एक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, जब भी वॉल्यूम या ओ आई दोनों में से किसी एक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, तो वो सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ, जब भी वॉल्यूम और वाई दोनों में से किसी एक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, किसी एक का, क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है, तो ये सिंगल फैक्टर का सपोर्ट हो गया। यही ये पिंक कलर यहाँ पे होता है जहाँ 348 लिखा है, तो ये पिंक कलर यहाँ है और ब्लू कलर यहाँ है, तो ये सिंगल फैक्टर का नहीं होगा, तब ये किस किस फैक्टर का होगा? तब ये डबल फैक्टर का होगा। ठीक है, अगर मान लो ये ब्लू कलर यहाँ पे होता, ये 589 जहाँ पे येलो कलर है, और ये पिंक कलर यहाँ पे होता, तो किसका सपोर्ट होता? वो आई का। कौन सा होता? सिंगल फैक्टर का। और यही नीला कलर उठ करके अगर यहाँ आ जाए तो ये डबल फैक्टर का सपोर्ट हो जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, देखो, जब भी वॉल्यूम या ओ आई दोनों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, तो वह डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा। तो ये समझ में आया? किसी एक का हुआ तो सिंगल फैक्टर, दोनों का हुआ, दोनों दोनों हमने मतलब वाई और वॉल्यूम दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होने चाहिए, तो वो डबल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और वीकनेस वाला हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले हम सपोर्ट और वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, फिर हम वीकनेस बताएंगे आपको, इसमें वीकनेस क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अ, हम ऑप्शन चेन पे देखते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग बताइएगा, मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है। ठीक है, इसका वो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक बार फिर से मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो रेजिस्टेंस का। ठीक है, ले लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है ऑप्शन चेन वाली? ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे मेरा किसका सपोर्ट है? सिंगल फैक्टर है कि डबल फैक्टर है? एज पर डेफिनेशन सिंगल फैक्टर है कि डबल फैक्टर का सपोर्ट है? यहाँ पे सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है। किसका है? वॉल्यूम का है। ऐसे ही मेरा रेजिस्टेंस किसका है? वॉल्यूम का है। और किसका है? सिंगल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वाई हमारा दूर बैठा हुआ है, वॉल्यूम से दूर बैठा हुआ है। हमारे इमेजिनरी लाइन के नजदीक कौन सा है? वॉल्यूम है। ठीक है, कहाँ से चलते हैं हम इसको? इसको हमने क्या कंसीडर किया था? कंसीडर किया था कि इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए है, लोअर स्ट्राइक प्राइस से हायर स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को कौन सा पड़ गया? ये वॉल्यूम का पड़ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका हो गया? वॉल्यूम का हो गया। किसका है? सिंगल फैक्टर है। ओके, ठीक है, ऐसे ही। और मैं सपोर्ट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए हायर स्ट्राइक प्राइस मतलब बड़ी वैल्यू से शुरू करते हुए छोटी वैल्यूज की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, तो सबसे पहले मेरा क्या पड़ गया? वॉल्यूम पड़ गया। तो ये किसका सपोर्ट है? वॉल्यूम का सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है। ठीक है, वॉल्यूम का और सिंगल फैक्टर का, तो मतलब दोनों ही मेरा सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग
स्टॉक्स एक्सिस बैंक में देखते हैं पहले। ठीक, एक्सिस बैंक में क्या बता रहा है? एक्सिस बैंक में बता रहा है मुझे। ओके, हाँ, एक्सिस बैंक में बता रहा है एज पर डेफिनेशन कि एक्सिस बैंक में मेरा सपोर्ट किसका है? वॉल्यूम का है। कैसा है? सिंगल फैक्टर का। और रेजिस्टेंस किसका है? वॉल्यूम का। कैसा है? सिंगल फैक्टर का। ठीक है। अब बीईएल में देखते हैं। ठीक है, बीईएल, बीईएल आ गया। ओके, हाँ, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए हायर स्ट्राइक प्राइस से लोअर स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट किसका है? यहाँ पे मेरा सपोर्ट वॉल्यूम का है। कैसा है? सिंगल फैक्टर का। कैसा है? सिंगल फैक्टर का। और किसका है? वॉल्यूम का। ऐसे ही रेजिस्टेंस, यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए लोअर स्ट्राइक प्राइस मतलब छोटी वैल्यू से शुरू करते हुए बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पड़ गया? मुझे ओआई भी पड़ गया और वॉल्यूम भी पड़ गया, दोनों साथ है। तो ये कैसा है? ये डबल फैक्टर का सपोर्ट है। डबल फैक्टर का सपोर्ट है। ठीक है, और वॉल्यूम और वाई दोनों का है। ठीक है, ये डबल फैक्टर का सपोर्ट हो गया, वॉल्यूम और वाई, वॉल्यूम और वाई दोनों का है। ठीक है। ओके, ठीक है। अब किसी दूसरा स्टॉक्स लेते हैं, सिप्ला ले लेते हैं। ठीक है, सिप्ला, हाँ, ये देखो, ये इसमें किसका सपोर्ट है? इसमें सपोर्ट है मेरा वॉल्यूम का। एज पर थियरी मेरा वॉल्यूम का सपोर्ट है। और इसमें मेरा, इसमें भी वॉल्यूम का सपोर्ट है। और कैसा है? सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है। और दूसरा ले लेते हैं, एचडीएफसी बैंक लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में देखो, रेजिस्टेंस किसका है? डबल फैक्टर है, वॉल्यूम और वाई दोनों का। और सपोर्ट किसका है? सिर्फ सपोर्ट भी देखो, ये भी डबल डबल फैक्टर का सपोर्ट है। देखा, ये तो ये भी डबल फैक्टर का है और ये भी डबल फैक्टर का है। ठीक है, तो ये मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरा स्टॉक्स लेते हैं एचडीएफसी के बाद। एचडीएफसी के बाद कौन सा आएगा? आईसीआईसी बैंक ले लेते हैं। आईसीआईसी बैंक लेते हैं। इसमें देखो सपोर्ट किसका है? सपोर्ट वॉल्यूम और वाई दोनों का है। देखो, इमेजिनरी लाइन से दूरी से शुरू करती बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ इन द मनी आउट ऑफ द मनी में जाते हुए, तो सबसे पहले मेरे को क्या पड़ गया? ये दोनों पड़ गया। तो वॉल्यूम और वाई दोनों का है, तो ये डबल फैक्टर का सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये डबल फैक्टर का सपोर्ट हो गया। और ये सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और किसी स्टॉक्स में देखते हैं। इन्फोसिस देखते हैं। इन्फोसिस, इन्फोसिस में सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी सिंगल फैक्टर का है। और देखते हैं, मैं इतने सारे उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें भी देखो, इसमें किसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है? बताओ मेरे को, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है? चलो, इसमें मेरा सपोर्ट डबल फैक्टर का है और 400 पे है, और रेजिस्टेंस मेरा वॉल्यूम का है और वो सिंगल फैक्टर है, और ये डबल फैक्टर है। ठीक है, ये डबल फैक्टर है। ओके, ठीक है। अब आईटीसी पे चलते हैं। आईटीसी के बाद कोई और ले लेते हैं, रैंडमली बीपीसीएल ले लेते हैं।
वीपीसीएल, वीपीसीएल में सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस, सिंगल फैक्टर का सपोर्ट। ठीक है, सिंगल फैक्टर का सपोर्ट और डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस। और ले लेते हैं, एटीजीएल ले लेते हैं। आप यहाँ देखो, ये रेजिस्टेंस किसका है, डबल फैक्टर का। सपोर्ट किसका है, डबल फैक्टर का। ठीक है, सपोर्ट भी डबल फैक्टर, रेजिस्टेंस भी डबल फैक्टर। ओके, और दूसरा ले लेते हैं, बर्जर पेंट ले लेते हैं। बर्जर पेंट में सपोर्ट मेरा सिंगल फैक्टर का, वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस मेरा डबल फैक्टर का, वॉल्यूम और वाई दोनों का। ठीक है, और ले लेते हैं, ये सीयू भी ले लेते हैं। ठीक है, दो का लेते हैं। हाँ, ये सपोर्ट वॉल्यूम का सिंगल फैक्टर, रेसिस्टेंस डबल फैक्टर का है, रेसिस्टेंस डबल फैक्टर, वो सॉरी, सपोर्ट डबल फैक्टर का है। ठीक है, और कोरोमंडल, बिरला सॉफ्ट। हाँ, बिरला सॉफ्ट, ये सपोर्ट सिंगल फैक्टर, सब, और वॉल्यूम भी सिंगल फैक्टर का। कोलपा ले लेते हैं। ये इतने सारे उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तो सपोर्ट मेरा किसका है, वॉल्यूम और वाई दोनों का, ये डबल फैक्टर का सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस किसका है, डबल फैक्टर का, वॉल्यूम और वाई दोनों का। ठीक है, इसमें से अभी तक जो मैंने बताया है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था, और आज के बाद से क्लास सिर्फ और सिर्फ 8:30 बजे से ही चालू होगा। ठीक है, पर डे अब क्लास 8:30 बजे से चालू होगी, ग्रुप पे डाल दिया है। तो ठीक है, ओके। आज काफी लोग absent हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम और ओआई का अगर आपको, आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे। मैं प्रेजेंट में हूँ। हाँ जी, सर जी मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा आप प्रेजेंट है। हाँ हाँ, सर। ओके ओके ओके, वेलकम। हम भी सर बोल रहे प्रेजेंट है थे। सर। बहुत अच्छी बात है। आज ट्रेड हुआ। अरे तेज हुआ। बहुत अच्छा था आज भी। एक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाद में बात सर करते बोल रहे थे कि जो आपने आपने जो हैं। हाँ ये अभी ये जो आपने जो पीपीटी दिखा रहे थे, क्या इसका हमको स्क्रीनशॉट मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। तो स्क्रीनशॉट सब दे दीजिएगा, क्योंकि लोग को अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि ये लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, हाँ ये लोग हाँ, को स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा उसमें। और मैं, ये लोग नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हाँ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, इसको मैं, हम्म। हाँ ग्रुप पे डाल दूंगा, वो हम्म। चैनल पे इसका स्क्रीनशॉट डाल जी। दूंगा। लेकिन आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, बिना नोट्स के जब तक आप जी। अपने जी। हाथों से नहीं लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो वॉल्यूम, थोड़ा पीछे वाला जो हमने पढ़ा था उसको भी एक बार आप ये लिख लीजिएगा। वॉल्यूम स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वॉल्यूम शून्य से शुरू होता है। ये आज सपोर्ट रेसिस्टेंस की क्लास बता दिया, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पीछे भी अपने माइंड में वो घूमता रहे और थोड़ा सा याद भी रहे। तो समझ में आया क्या? क्या चीज। रेनू मैम से पूछ रहे हैं, इनको समझ में आया क्या? हाँ जी रेनू मैम, आप मैसेज कर सकती हैं। या नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आया। क्या नहीं आ रहा समझ में आपको। वो जो सपोर्ट लाइन
जो डबल फैक्टर है, सिंगल है, यही चीज मुझे समझ में नहीं आया सर। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, चलो मैं इसको देखो ये। अच्छा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम हो गया है कि सपोर्ट किधर होता है रेजिस्टेंस किधर होता है? हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो डबल है ना, अब इसी में कंफ्यूजन था कि यहाँ डबल कैसे आएगा, वो ओ आई वॉल्यूम, यही चीज क्लियर अभी नहीं हो ये, समझ में अच्छा नहीं। ये बताओ, ये सिंगल का है कि डबल का? सिंगल सपोर्ट है कि डबल सपोर्ट है? कौन सा सर? यहाँ पे सपोर्ट हमारा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है, और ये? सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट। चलो आज की क्लास यहीं तक रिकॉर्डिंग